Hello everyone and welcome to this new video on parenting। हम गर्भ संस्कार रिलेटेड बात करने वाले हैं। ऑनलाइन बहुत सारी डिटेल्स गर्भ संस्कार रिलेटेड है, उसका महिमा क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ गर्भ संस्कार, उसका साइंस वगैरह वगैरह बहुत सारे नॉलेज हमें वहाँ पे मिला है। ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जिसपे गर्भ संस्कार रिलेटेड क्लासेस भी होते हैं। सो देयर इज अ लॉट आउट देयर, बुक्स है, इंफॉर्मेशन है, क्लासेस है, पेरेंट्स है, सोसाइटी इज देयर, एवरीबडी इज गिविंग अस सम नॉलेज, ये करो वो करो। लेकिन आई अर्ज यू कि इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फाइनली आपको क्या करना है वो आपको समराइज करना चाहिए। आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपका बैकग्राउंड, आपकी इंटेलेक्ट, जो भी आपका फिजिकल नेचर है, एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू डू इज समराइज इट, मेक अ टाइम टेबल, मेक अ सिलेबस एंड वर्क अपॉन इट। अभी मैंने मेरे गर्भ संस्कार मतलब मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो कुछ भी किया है, जो भी रीडिंग की है, मैं गर्भ संस्कार मतलब बिफोर कंसीविंग 1 ईयर तक मैंने एक्सटेंसिव बहुत सारा पढ़ा है एंड बहुत सारे लोगों से बात की है। आई हैव ट्राइड टू गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज आई कुड। आई वांटेड टू बी वेरी वेरी थॉरो विद व्हाट आई एम डूइंग एंड जो भी मुझे इंफॉर्मेशन ऑनलाइन थ्रू पीपल, थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू डॉक्टर्स वगैरह से जो भी मिला है उसका एक समरी मैं यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो एक छोटा एक्सेल शीट मैं आपको बताऊंगी और इस एक्सेल शीट के अंदर मैंने 4 कैटेगरीज डिसाइड किए। बहुत सारे कैटेगरीज है। व्हाट आई फेल्ट नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट एंड द समरी ऑफ वट एवर आई डिड माई एक्सपीरियंस वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि ये 4 चीज़ों पे हमें वर्कआउट करना चाहिए एंड उसके अंदर हम कुछ भी वी कैन सब डिवाइडेड इनटू मेनी अदर थिंग्स, जो भी आपके बैकग्राउंड रिलेटेड, आपके एजुकेशन रिलेटेड, आपके बिलीव्स सिस्टम्स और आपकी सोसाइटी रिलेटेड जो भी आपको ठीक लगता है आप उसके अंदर डाल सकते हो। एंड गर्भ संस्कार इज ए साइंटिफिक टूल। इसमें कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई कल्चर, नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ भी बाधाएं नहीं डालना चाहिए। ये वीडियो सभी के लिए इंफॉर्मेशनल और बेनिफिशियल होगा। आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू दैट। सो इफ यू लुक एट द एक्सेल शीट यू विल फाइंड 4 divisions। इसमें इमोशनल क्वोशंट है एंड देयर इज इंटेलिजेंस क्वोशंट, देन देयर इज फिजिकल क्वोशंट दैट इज योर फिजिकल हेल्थ एंड योर स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो ये 4 चीज़ें होना गर्भ संस्कार के दौरान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द मदर एंड फॉर द चाइल्ड। और इसका आपको बेस्ट बेनिफिट मिले, गर्भ संस्कार का आपको बेस्ट बेनिफिट मिले एंड उसका आपको इफेक्ट आपके चाइल्ड के लाइफ पे देखने मिले। अगर यू वांटेड टू बी वेरी पावरफुल एंड वेरी इफेक्टिव लाइक अभिमन्यु और लाइक एनी अदर चाइल्ड दैट वी हैव हर्ड इन द दंत कथाज, आपको अगर उसका बेनिफिट चाहिए तो आपको स्ट्रिक्टली एक टाइम टेबल और एक सिलेबस बनाना पड़ेगा। स्कूल में एक सिलेबस होता है, एवरी मंथ क्या सिलेबस कवर करना है, एवरी 3 मंथ्स में क्या सिलेबस करना है, हाफ ईयरली जो भी सिलेबस आता है स्कूल में उसके हिसाब से आपको इन 9 मंथ्स का एक सिलेबस बनाना है। 9 मंथ्स में से तो स्टार्टिंग की 1 मंथ, मोस्टली 1.5 मंथ तो आपको पता भी नहीं होता और वो चला जाता है। एंड लास्ट 15 to 20 days यू नेवर नो व्हेन यू आर ड्यू और व्हेन एवर यू गोना पुश इट आउट। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो 8 मंथ और 7 मंथ्स हमको मिलते हैं उसमें आप टाइम टेबल बनाएं। आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस के टाइम पे कैसा एक टाइम टेबल बनाते हैं कि इस दिन मुझे ये करना है, नेक्स्ट डे मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है, क्या मुझे सिलेबस कवर करना है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड इफ यू लुक एट द एक्सेल शीट you must have read so many other things: emotional quotient, spiritual quotient, health quotient and intelligence quotient. These are the things which I believe एक ओवरऑल एक डायनामिक आपकी पर्सनालिटी, आपके बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप करेगा। और ये एक बहुत ही फन प्रोसेस है। मुझे लिटरली बहुत मज़ा आया था और मुझे लग रहा था कि आई लिटरली डोंट वांट टू गेट डन विथ माई प्रेगनेंसी, आई वांट टू कंटिन्यू एज हैविंग सो मच फन। So let's start. What is emotional quotient? Emotional quotient is how well do you recognize your emotions and how well do you channelize or how well do you feed your emotions. Positive emotions की बात कर रहे हैं हम। Negative emotions आपको जितना आप खुद को एक टाइम टेबल में, एक डिसिप्लिन में बिल्ड अप करेंगे उतना आपके पास ये नेगेटिव चीज़ें होने की संभावनाएं कम हो जाती है। बिकॉज आपने खुद को एकदम स्ट्रिक्टली एक टाइम टेबल, आपने खुद को टाइम ही नहीं दिया नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। तो इमोशनल क्वोशंट में हम उसी सारे हमारे जो फीलिंग्स है,
हमारे जो भी भावनाएं हैं उसको कैसे हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. एंड आई फील द बेस्ट वेज आर थ्रू लिसनिंग एंड रीडिंग. रीडिंग तो हर सारे के सारे जो भी चारों भाग है सारे के सारे में रीडिंग होना ही है. तो रीडिंग रिलेटेड आपको एम बिल्डिंग, सक्सेस बिल्डिंग, उसके बारे में आपको स्टोरीज पढ़ने चाहिए जिसमें आपकी अलग अलग इमोशन जैसे प्राइड और पैशन, यानी हमारे कंट्री के लिए या हमारे रिलीजन के लिए या हमारे जॉब के लिए, हमारा करियर रिलेटेड, इट कुड बी एनीथिंग, उसके रिलेटेड प्राइड और पैशन कैसे बिल्डअप करना है. करेज एंड वैलर रिलेटेड आप झांसी की रानी की स्टोरी बताइए, शिवाजी की स्टोरी रीड आउट करिए. एंड all these things will give you a sense of focus, will give you a sense of need to everyday do it. faith है, trust है, discipline, determination, ये सारे जो इमोशंस हैं उसके रिलेटेड आपको स्टोरीज पढ़ने चाहिए, उसके रिलेटेड आपको स्टोरीज सुनने चाहिए. तो जो भी मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बता रही हूँ, मेरे पास जितना भी ऑनलाइन अवेलेबल चीज़ें हैं उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. सो यू कैन गो एंड परचेज इट और यू कैन गो एंड रीड अबाउट इट और यू कैन गो इन बेसिक कोई लाइब्रेरी में जाके आप सब्सक्रिप्शन ले ले. दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट. अभी नहीं रीड करोगे तो कभी करोगे. यू विल हैव टू इनकलकेट दिस थिंग कि मैं करना ही है मुझे. सो ऑ एंड अम्यूजमेंट रिलेटेड, केयर एंड कंपैशन रिलेटेड, ये सारे जो हमारे बेसिक इमोशंस है एंड उसके रिलेटेड हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है. तो आपको स्टोरी रीडिंग के थ्रू ये इमोशनल क्वोशंट आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं.